हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ हैं और सभी के सभी घर में अपना और अपनों का भी ध्यान रख के चल रहे हैं। बाकी क्या हालात हैं देश के वो आप सभी को पता है। कोरोना ने किस प्रकार से सबको परेशान कर रखा है ना। आज कुछ ट्रिक की बात करते हैं केमिस्ट्री में। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ मैं ट्रिक से ना करवाऊं चीजें, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है कि टाइम तो बच जाता है लेकिन चीजें हमें ट्रिक से नहीं, कंसेप्ट तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फिलहाल आप मेन कंसेप्ट पे जरूर फोकस करेगा। फिर भी आज मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूं आप लोगों के लिए। वो सारे बच्चे जिनको दिक्कत आती है, कौन से वाले टॉपिक में, जिनको दिक्कत आती है अक्सर पीरियोडिक टेबल में, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को पहचाना जाए, कहां पर कैसे क्या कौन कौन से एलिमेंट आपके मेटल नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन चीजों पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि मेटल नॉन मेटल का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होता है तो आपको बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे मेटल नॉन मेटल कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का स्वरूप क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं पहले, जिसको हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं पेन का साइज, हाँ चलो अब ठीक है। तो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा कुछ इस तरीके से स्वरूप होता है। हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं आपके। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये सेकंड ग्रुप आपके एलिमेंट हो गए। हमेशा याद रखिए जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कंबाइनली काउंट होते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं और ये सब आपके मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आगे देखते हैं, ऊपर से देखो 1 2 3 4 चौथे पीरियड से आपके लग गए यहां पर क्या? ट्रांजिशन मेटल्स लग गए, जिनको हम हिंदी में बोल देते हैं संक्रमण धातुएं। ट्रांजिशन मेटल्स या जिनको हम संक्रमण धातुओं के नाम से जानते हैं। अब जब बोल ही दिया संक्रमण धातुएं तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये है सब हमारी मेटल्स। मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहां कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है कि एसपीडीएफ कहां से आते हैं मेटल्स, तो भाई मैंने बोला आपसे क्या, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, तो धातुएं हैं। ठीक है, और दूसरे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हैं ये हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं तो इधर देखो, इसी सीध में जब इधर बढ़ोगे तो आपका आ गया 13वां ग्रुप, जिसको हम 13th ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, 13th ग्रुप, देन 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17 और 18th ग्रुप। तो जरा देखो इधर ध्यान से, हाइड्रोजन के बिल्कुल सीधे जाएंगे। हीलियम देखो, तुम्हें बहुत शॉर्ट में बनाना भी सिखा रही हूं इस बहाने पीरियोडिक टेबल भी। और यहां पे आ गया बोरॉन, फिर ये आपका आ गया बोरॉन की फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजेंस की फैमिली। तो देखो भाई इधर ये जो आगे ग्रुप बढ़ेगा, बढ़ा दें, चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी, कौन सी बड़ी बात है। देखो इधर ध्यान से, तो बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। लर्न करने का ट्रिक बता दूं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। होप सो ये मैंने पहले बताया है आपको, है ना। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नहीं लर्न हो रहा, चलो करो। कहें सियाजी सुनो प्रभु, क्या कहेंगी? कहें सियाजी सुनो प्रभु। ठीक है, अब याद रहेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको हम कहेंगे नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास। ऑलराइट, तो आपसे ये 15th ग्रुप आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आई होप सो आपकी पड़ोसन भी बिंदास। चलो इधर आ जाओ, तो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास। ठीक है, मजाक की बात अलग है, लेकिन मैं फिर से बता दूं, मैं ट्रिक्स को बढ़ावा देती नहीं हूं। मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स के नेम लर्न करने को प्रेफर करती हूं, क्योंकि जहां तुम आर्सेनिक का एक्चुअल सिंबल भूल गए, पता चला तुम आर्सेनिक ऐसे बना रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐश्वर्या याद है खाली। अब ऐश्वर्या का सिंबल AR था या AS था, ये गड़बड़ कर देगा तुम्हारा। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए मैं ट्रिक को, कहते नहीं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल यूज करना। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन, ये आपके आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन। फिर कल बाहर आई आंटी, हैलोजेंस को कैसे करोगे? हाँ, खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना है। एक बार मेरी बात सुनो, एक बार जब तुमने प्लेन पेपर लेके गलत सलत ही सही रफली जितना हम बना रहे हैं इतनी पीरियोडिक टेबल ट्राई कर ली, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तुम कहोगे अच्छा जी तो हमसे भी हो जाती है,
बस आधा खेल जीत लिया। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनको हम बोलेंगे हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या बोलेंगे? इनका एक्सरे रंगीन। ठीक है, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये सभी मेटल्स होते हैं, ये भी संक्रमण धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स धातुएं। ये सब जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनमें अब आप ध्यान रखोगे, ये मात्र एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें तीनों पाए जाते हैं, मेटल भी, सेमी मेटल भी और नॉन मेटल भी। बोरॉन पे पेन रखो, नीचे की ओर आओ, जीने के रूप में नीचे उतरो। जीना उतरा, अगर मैं सीढ़ियां उतरते हैं तो बोरॉन पे बैठो और नीचे की ओर खट 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 खट, कहां तक आना है? टेल्यूरियम तक आना। फिर ऐसे ही जर्मेनियम पे आओ और एंटीमनी तक, ऐसे कवर कर लो। क्या कवर आया? ये आया कवर। ये कौन मिल गया हमें? जीने के रूप में सेमी मेटल्स या अर्ध धातुएं होती हैं। ये क्या है हमारे? ये सेमी मेटल अर्धचालक हैं। ये वही हैं जिन्हें हम एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स या जंक्शन डायोड्स में पढ़ के आते हैं फर्स्ट ईयर इंटर में फिजिक्स में। तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं अगर आ रहा, वनडे एग्जाम के बच्चे ज्यादातर जो नॉन साइंस है, आप इतना याद रखो, अर्ध धातुएं। आप सुनो, पी ब्लॉक में जीने के नीचे मेटल और जीने के ऊपर नॉन मेटल। बात कर रहा हूं क्या? एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम हथेली पर पिघलने वाली धातु बताओ, गैलियम मेटल है, इंडियम मेटल है, टेल्यूरियम मेटल है, टिन मेटल है, लेड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना। हाँ, तो याद रखना लेड है। तो यहां हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा कि हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ये डी वाले मेटल हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, संक्रमण धातु में मेटल्स हैं। मेटल कैसे? अरे यार, दैनिक जीवन की धातु है, सोना, चांदी, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, वो सब ससुरे इधर ही आते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और पी ब्लॉक में तीनों कौन से ब्लॉक एलिमेंट हैं जो तीनों कवर करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल? तो कहना पी ब्लॉक एलिमेंट। और सुनो, लास्ट एंड द लीस्ट, कि जब हम नीचे की ओर आते हैं इस तरीके से, तो हमें यहां पर मिलते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। मजे की बात ये भी मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपनाम है अंतः संक्रमण धातुएं। नीचे वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी 14 होते हैं, ये भी 14। तो याद रखिएगा, अंतः संक्रमण धातुएं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की संख्या टोटल 28 होती है। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल, इस ट्रांजिशन मेटल के आगे अगर हम इनर लगा दें तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जाए, अंतः संक्रमण धातुएं, लेकिन धातुएं। क्या समझे बंधु? समझना सिर्फ इतना है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 70% एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं। और फिर भी मजे की बात यह है कि हमारी जो प्राणवायु है, जिसके बिना हम जीवन ही असंभव है हमारा, वो ऑक्सीजन बाय द वे नॉन मेटल है। कार्बन, द मेन बेसिक एलिमेंट विच इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, दैट इज बाय द वे नॉन मेटल। फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आशा करती हूं आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल को कहां से पहचाने, कैसे पहचाने। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखें, घर में परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।